हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप सब आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस, हमने सेक्शन नंबर 19 कर लिया था लास्ट टाइम। आज हम सेक्शन नंबर 20 करने वाले हैं। बहुत ही रैपिड सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड वेरी ईजी ऑल्सो। कोई इसमें लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। बेसिकली ये जो एडमिशन वाला पार्ट है, ये कुछ सेक्शंस छोटे छोटे हैं बट दे विल बी कनेक्टेड विद द अदर सेक्शंस। जैसे आप एविडेंस में आप यूज़ करेंगे उनको, उस बेसिस के लिए दिए हुए हैं। मेंस में ऐसा जिनसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई पर्टिकुलर सेक्शन 20 से आ गया, 2019 से आ गया, क्लब होके आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट ऑब्वियसली प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है, किस चीज़ के बारे में बात करता है। सो हम शुरू करते हैं। तो बेरेक ले लीजिए प्लीज़ अपने साथ। सो सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है, देखिए। सिंपल सी बात है, एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर टू बाय द पार्टी टू द सूट। अब आप रेफरेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है वो रेफरेंस की बात हो रही है कि जब कोई एडमिशन, कब रेलेवेंट की बात करें, एडमिशंस उन बंदों के द्वारा दिए जा रहे हैं जिनको एक्सप्रेसली रेफ़र किया हुआ है, एक्सप्रेसली रेफ़र किया हुआ है। यही एक सेशन है। इसमें स्टेटमेंट ऑफ रेफरी भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जो पार्टी टू द सूट है, मान लीजिए ए है, एक बी है, ठीक है। यहाँ पे जो एडमिशन्स हो रहे हैं ना, ये भी बाय स्ट्रेंजर्स हैं। क्यों? अभी हमने 18 में पढ़ा था कि भाई कौन कौन दे सकते हैं, तो पार्टी टू द सूट हो गई वो। बट यहाँ पे एडमिशन बाय स्ट्रेंजर्स है। ये भी एक एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 18 का। जैसे हमने लास्ट टाइम 19 पढ़ा था, वो भी एक एक्सेप्शन था। सेक्शन नंबर 20 भी जो है वो सेक्शन नंबर 18 का एक एक्सेप्शन है, जो कि बात करता है एडमिशंस किसी स्ट्रेंजर के द्वारा। बट वो स्ट्रेंजर कौन होगा? जिसको पार्टी टू द सूट, कोई भी पार्टी है, ए हो सकती, बी हो सकती, प्लेंटिफ हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकता है, किसी भी एक पार्टी टू द सूट ने उस बंदे से एक्सप्रेसली उस बंदे के लिए कहा गया है कि आप इससे रेफरेंस ले लीजिए। तो स्टेटमेंट बाय रेफरी, इसमें 3 पार्टीज होंगी। पहली पार्टी होगी हु इज़ रेफरिंग, ठीक है ना, एक तो बंदा जो रेफ़र करेगा। सेकंड आएगी whom इट इज़ रेफर्ड, एंड थर्ड होगी टू whom इट इज़ रेफर्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट? मान लीजिए हम इसे एक बार बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं, बहुत ईजी है। स्टेटमेंट्स मेड बाय द पर्सन्स टू whom, उन पर्सन को के द्वारा जो स्टेटमेंट दी जा रही है, टू होम द पार्टी टू द सूट, कोई भी पार्टी टू द सूट है, एज एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए पार्टी ने खुद उनको बोला कि हाँ भाई आप उससे रेफरेंस ले लीजिए, आप उससे पूछ लीजिए, इन रेफरेंस टू अ मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिशंस। अब जैसे जनरली आपने देखा होगा, कोई भी मैटर इन डिस्प्यूट, आपके घर में मान लीजिए कोई लड़ाई हो रही, ये बहुत ईजी होता है। जैसे कि भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, तो कोई बात हो जाती है तो मम्मा आपसे पूछती है कि भाई मम्मी पापा की बात चल रही है, उन्होंने बोले से अरे यार आप उससे पूछ लो ना। जैसे आपका भाई बहन हो गया, आपके बीच में लड़ाई हुई, तो मम्मी ने बोला तो बता मुझे किसने किया, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? मम्मी आप उससे पूछ लो, सच में ऐसा ही हुआ था, अब मेरे दोस्त से पूछ लो, अब मेरी बहन से पूछ लो, यही हुआ था। तो बेसिकली आप किसी चीज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए रेफरेंस दे रहे हैं किसी पार्टी को कि आप इस बंदे से पूछ लीजिए। 3 पार्टी हो गई ना, एक जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं कि हाँ भाई आप इस बंदे से पूछ लीजिए होगी, एक जिसको आप बता रहे हैं, जिसको आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि हाँ भाई इस बंदे से रेफ़र करो, और एक पार्टी जो खुद जो रेफरेंस के लिए बोलेगी कि हाँ भाई इस बंदे से रेफ़र किया है। 3 चीज़ें इसमें क्लियर हैं। अब इसमें एक बार हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहती है? इलस्ट्रेशन कहती है द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। ए ने बी को एक हॉर्स सेल किया। अब क्वेश्चन ये है कि जो हॉर्स इज सोल्ड बाय ए टू बी, जो ए ने बी को दिया है हॉर्स, क्या वो साउंड है? क्या उसकी कंडीशन ठीक ठाक है? कहीं वो पागल वागल तो नहीं है? पागल एज इन मतलब वो साउंड कंडीशन में, ठीक कंडीशन में, फिजिकली भी और वैसे भी, उस बारे में कह रहा है। तो ए सेज टू बी, तो ए बी को कह रहा है गो एंड आस्क सी, जाके सी से पूछो, सी नोज ऑल अबाउट इट, सी को उस बारे में सब पता है। सी स्टेटमेंट इज एन एडमिशन। यहाँ पे ए ने जो कहा बी को कि गो एंड आस्क सी, गो एंड आस्क
सी। तो जो सी है यहाँ पे कौन है, वो तो एज अ स्ट्रेंजर ही है ना, बट इस पार्टी ने रेफ़र किया इसे कि हाँ भाई आप इससे पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि उसको ये था कि जो बात वो कहना चाह रहा है सी भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना स्टेटमेंट देगा, किसी भी ओपिनियन के रिगार्डिंग, किसी भी मैटर इन डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो वो बात कहना चाह रहा है उसकी जो स्टेटमेंट होगी आने वाले बंदे की जिसे वो रेफ़र कर रहा है उसकी भी वही स्टेटमेंट होगी। बेसिकली ये चीज़ है। तो सी अब जो स्टेटमेंट देगा कि हाँ भाई वो घोड़ा तो भला चंगा था, कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो कोई मार कुटाई भी नहीं लगी उसकी, ना कोई पागल वागल है, बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो यहाँ पे अब जो सी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी वो एज एन एडमिशन काम करेगी। ठीक है, वो हो गया हमारा सेक्शन नंबर 20। बस ये इतनी सिंपल सी बात है, इसमें कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है। कई बार सिचुएशंस आती हैं, केसेस लड़े जाते हैं, जब भी सूट में भी होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी ये हो सकता है अप्लाई। यहाँ पे सूट लिखा हुआ है, बट अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे प्रोसीडिंग्स में से भी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में से भी, तो उसमें भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों के बीच में कोई बात हुई कि हाँ भाई तूने इन सब चीज़ों की लिस्ट तैयार कर दी हो, और वो कुछ चीज़ों की लिस्ट तैयार कर देती है। तो जब कोई बंदा कहता है कि भाई ये लिस्ट तैयार हुई, इसमें क्या क्या सामान है, तो कहता है जी मेरी वाइफ से जाके पूछ लीजिए, मेरी वाइफ ने लिस्ट बना रखी, जो जो फ्रॉड तुमने किए थे, जो जो चोरी तुमने की थी, सारी चीज़ों की लिस्ट अगर आप कहते तो एक रेफरेंस हो जाएगी, तो वहाँ पे भी वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, दिस वॉज अबाउट सेक्शन नंबर 20। कोई ज़्यादा टेक्निकल सेक्शन नहीं है। सेक्शन 18 जो है उसकी एक्सेप्शन है, सेक्शन नंबर 19 भी, 20 भी। हाँ, 21 जब आएगा तो 21 इज़ अ लिटिल बिट टेक्निकल, बट ईजी है, समझना आसान है अगर आप उसकी बेयर लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ें। सी मेन फंडा ही यही है कि आपको एक बेयर एक्ट को किस तरीके से पढ़ना है वो आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली लॉ लैंग्वेज है तो इतना ईजी नहीं होता, आपको पढ़ना आना चाहिए, आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, सो सेक्शन नंबर 21 इज़ गोना टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। तब तक आप सेक्शन नंबर 17, 18, 19, 20 को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सेक्शन तो खैर कवर अप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इतनी सी इसमें बात थी कि भाई किसी पार्टी जो सूट है, एक बंदे ने दूसरे बंदे को रेफ़र किया किसी तीसरे बंदे से रेफरेंस के लेने के लिए, किसी रेफरी से रेफरेंस लेने के लिए। जो बंदा रेफरेंस दे रहा है, जो यहाँ पे स्ट्रेंजर है, वो रेफरी का काम करेगा। ठीक है, हिज विल बी एक्टिंग इन द पोजीशन ऑफ अ रेफरी कि हाँ भाई आप वो आपको बता देगा। ठीक है, तो वो हो सकता है, उसमें कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है। सो यहाँ पे सेक्शन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं रचू जुडिशरी के नाम से। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। सेक्शन नंबर 20 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इट्स गोना टेक अ टाइम, बट बहुत सिंपल तरीके से इनको समझेंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज़ लेफ्ट कि कोई भी मैटर इन डिस्प्यूट है उसके लिए अगर आपको कोई रेफरेंस लेनी है किसी इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप थर्ड पर्सन से ले सकते हैं। दिस इज़ इट। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।